राम राम मित्रों, आप सब तैयारी कर रहे हैं और तैयारी का वर्ष भी है। वैकेंसीज आपके सामने बिल्कुल आने वाली है। संस्कृत शिक्षा विभाग की थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आप तक पहुंच रही है। तैयारी कर लीजिएगा। पहुंचने में थोड़ा समय लग रहा हो, लेकिन तय हो चुका है कि संस्कृत शिक्षा विभाग में थर्ड ग्रेड की परीक्षा होने वाली है। और पदों की बात करें तो 2759 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। अब परीक्षा कब होगी ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपसे आग्रह किया था। आज कुछ लेटेस्ट अपडेट है, तो उन अपडेट्स के साथ हम थोड़ा चर्चा करेंगे। और आप तैयारी कर रहे हैं तो चुप नहीं बैठे, अब तैयारी करना शुरू कर दीजिए और अच्छे मन से तैयारी कीजिएगा। दुखी होकर तैयारी नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहले मित्रों, संस्कृत शिक्षा विभाग रीट के परिणाम के बाद जारी हो सकता है। रीट का परिणाम, अभी रीट की परीक्षा हुई नहीं है, फरवरी में होगी ऐसा कह रहे हैं, है ना। अब ये आगे पीछे कुछ हो जाए तो भी रीट की परीक्षा होगी और उसका परिणाम आएगा, है ना। और उसके बाद अध्यापक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा। कहने का मतलब यह है कि इस रीट में जो भी पात्र होगा उसको थर्ड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग की परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। इसलिए सबसे पहले जो रीट उत्तीर्ण नहीं कर चुके हैं उनको अच्छा प्रयास करना, रीट उत्तीर्ण करनी। साथ ही साथ आप थर्ड ग्रेड की भी प्रिपरेशन जारी रखिएगा। रीट और थर्ड ग्रेड में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, कोर्स को लेकर काफी समानता है, तो आप काम कर सकते हैं। संस्कृत शिक्षा में अध्यापक भर्ती रीट के बाद लेवल 1 व लेवल 2 के 2759 पदों पर भर्ती होगी। अब आप देखिए, संस्कृत शिक्षा में 3003 पदों पर होनी है भर्ती। इनमें से 2759 अध्यापक पद हैं और बाकी कुछ और पद हैं, उन पर भी भर्ती होने वाली है। अब यहां अगर आप देखेंगे तो अध्यक्ष जी का यहां स्टेटमेंट है, आलोक राज जी का, कि संस्कृत शिक्षा में अध्यापक भर्ती की अभ्यर्थना मिल गई है। यानी कार्मिक विभाग की तरफ से अभ्यर्थना पहुंच गई है, तकनीकी वित्तीय सारी स्वीकृतियां मिल चुकी है और अभ्यर्थना मिल गई है। यह भर्ती रीट के बाद कराई जाएगी ताकि अधिक से अधिक युवा शिक्षक बनने के लिए भाग्य आजमा सके। वैसे भी फिलहाल हमारा परीक्षाओं का कैलेंडर भरा हुआ है। हमने जून 2026 तक परीक्षाएं घोषित कर रखी है। जून 2026 तक परीक्षाएं घोषित कर रखी है ना। अब ये शायद जून 2026 है या 25 है, इसमें थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन कुल मिला के ये है कि 2025 में यह भर्ती परीक्षा होगी। तैयारी करने वालों को अच्छा एक समय मिल रहा है, आप तैयारी शुरू कर दीजिएगा। इस वैकेंसी के बाद आगे पीछे सामान्य विभाग की भी थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आएगी, है ना। तो विषयवार आप देखते हैं, लेवल 1 संस्कृत 187 पद हैं, लेवल 1 सामान्य शिक्षक के रूप में 449 पद हैं। ऐसे करके टोटल जो है मित्रों 2759 पदों की यह भर्ती है। तो आप इस भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। और रीट की परीक्षा करने वाले विद्यार्थी, परीक्षा देने वाले विद्यार्थी पहले थोड़ा रीट पर फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार आपको यह पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी है। दूसरा, बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है, सर 2022 वालों को भी वापस रीट देनी। अरे एक बार जब आपने पात्रता परीक्षा दे दी और उस सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ इसकी वैलिडिटी, वैधता आजीवन है, तो आपको क्यों देनी है। लेकिन 2021 में, है ना, पहले जो रीट पात्रता परीक्षा 3 वर्षों की योग्यता मतलब वैलिडिटी वाली थी, तो उनको जरूर देनी पड़ेगी कि 3 साल तो उनके लगभग हो जाएंगे, है ना। तो उनको जरूर एक बार रीट की पात्रता परीक्षा देनी पड़ेगी। बाकी जिन्होंने पात्रता कर रखी उनको कुछ भी नहीं करना है। और आप तैयारी कर रहे हैं तो मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन आपका सहयोग कर रहा है ना। इसको डाउनलोड करते ही आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री हिंदी व्याकरण का कोर्स और 2 टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलने वाली है। और अभी तो हमने जो हमारे टेस्ट सीरीज में लाइव टेस्ट हो रहे थे और बहुत सारे विद्यार्थी उन टेस्ट को नहीं दे पाए और अभी नए जुड़े, उन सब के लिए सारे टेस्ट वापस रीओपन कर दिए, है ना, यानी वापस उनको लाइव कर दिया है। तो आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। बस मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा मित्रों। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं आपकी परीक्षाओं के लिए, बहुत सारा कंटेंट, क्लासेस वगैरह सब हम यहाँ पर ला रहे हैं, तो आप उसका आनंद लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।